गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जामिनेशन में आपका समय बचाता है। मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर आप 10 वॉइस बिना देखे कर लीजिएगा। 1 से 2 मिनट के अंदर। वॉइस कुछ नहीं है, वॉइस इज नथिंग ओनली अ गेम ऑफ वर्ड। वॉइस एक खेल है क्रिया का और कुछ नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं वॉइस को चुटकियों में कैसे सीखा जाए। और आज के बाद इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद मैं वादा करता हूँ आपको दोबारा वॉइस कहीं नहीं पढ़नी पड़ेगी, चाहे कैसा भी वॉइस क्यों हो। चलिए देखते हैं वॉइस पढ़ने से पहले आपको 3 चीज अच्छे से समझना होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का भी मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, जहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। और शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जो कोई काम करता है, जो एक्शन करता है, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो जो एक्शन किया उसका इफेक्ट जिसके ऊपर में पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए एक ट्रिक के हिसाब से, एक ट्रिक के तहत अगर वाक्य में हु का आंसर मिले तो वह होता है सब्जेक्ट। अगर वाक्य में व्हाट और हु का आंसर मिले तो वह होता है ऑब्जेक्ट। और वर्ब जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ना लगा रहे और उससे किसी कार्य का बोध हो तो वह होता है आपको वर्ब, मेन वर्ब होता है। और उसी की जरूरत हमको वॉइस में, ये तीनों अनिवार्य होता है वॉइस बनाने के लिए, और इसके बिना वॉइस नहीं बन सकता है। सबसे पहले तो कोई भी सेंटेंस अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब अनिवार्य होता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। लेकिन वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है, बिना ऑब्जेक्ट का वॉइस नहीं बनता है। अब देखिए चर्चा हम लोग करते हैं वॉइस होता है क्या। एक ही सेंटेंस को 2 तरह से बोल देना वॉइस कहलाता है। राम आम खाता है और राम के द्वारा आम खाया गया। वह किताब लिखती है और उसके द्वारा किताब लिखी गई। दोनों में करने वाला ये राम ही है। ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर में काम हो रहा है वो आम ही है, सिर्फ कहने का तरीका बदल गया है, मीनिंग वही है, वह कहलाता है वॉइस। वॉइस हमारा 3 फॉर्म में आता है। एक होता है आपको एक्टिव, एक होता है आपको मिड वॉइस और एक होता है आपको वॉइस। हमारा 3 फॉर्म में आता है। वॉइस हमारा 3 फॉर्म में आता है। एक होता है आपको एक्टिव, एक होता है आपको मिड वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। मैं सिर्फ बनाने का तरीका लेकर समझा रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिखा रहा। तो वॉइस 3 तरह का होता है, एक्टिव, मिड वॉइस और तीनों को समझिए। एक्टिव को बोलते हैं हिंदी में सक्रिय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सक्रिय। इसको बोलते हैं निष्क्रिय। और बीच वाली जो होती है उसको बोलते हैं निष्क्रिय। सक्रिय को समझिए। मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैं सक्रिय हूं, आप पढ़ रहे हो, आप सक्रिय है। किसान काम कर रहा है, किसान सक्रिय है। कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता सक्रिय है। जो काम धंधा कुछ नहीं करता है, वैसे लेटल रहता है, वैसे कहीं पर मंडराते रहता है, वह होता है निष्क्रिय, जिसका कोनो यूज नहीं, यूजलेस को बोलते हैं निष्क्रिय। तो एक्टिव सेंटेंस, जितना भी दुनिया में सेंटेंस सब एक्टिव है, जिसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला हम लिखते हैं राजू रन्स। तो ये दौड़ने का काम राजू कर रहा है तो राजू एक्टिव है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले बैठा रहता है, स्वयं बैठा रहता है, यानी कि संचालन करने वाला वही होता है, उसमें वह कहलाता है सब्जेक्ट और उस सेंटेंस को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जब इसका हम पैसिव बनाते हैं, तब ध्यान रखिएगा, जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो वो होता है निष्क्रिय, जिसमें आम खाया गया, आम खाया जाता है, आम खाया जाएगा। सेंटेंस ठीक, सब्जेक्ट आए भी नहीं भी आए, इसलिए सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। सब्जेक्ट आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक।
अगर आए भी तो सबसे लास्ट में एजेंट के रूप में बना रहेगा, यानी कि उससे काम लिया जाएगा। जो काम करेगा वो ना सक्रिय हुआ, जिससे हम काम लिए, किसी से काम लेना वो होता है निष्क्रिय सब्जेक्ट। अब देखिए इसको मिड वॉइस, जिसका पैसिव नहीं बना, जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, वह होता है मिड वॉइस। तो इतना एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट की तलाशी कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को ढूंढिएगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वॉइस पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों के सामने अभी टेंस का वॉइस बताने जा रहा हूँ। वॉइस बहुत सारे होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस का वॉइस बनाया जाता है, इंपेरेटिव का वॉइस बनाया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो होता ही है। उसके बाद आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले वर्ड का भी वॉइस बनाया जाता है। किसी भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है उसका वॉइस बनाया जाता है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हम बारी बारी से एक वीडियो में नहीं, अलग अलग वीडियो डालेंगे। एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अलग अलग वीडियो डालेंगे। इन्फिनेटिव का वॉइस बनता है, अलग अलग डाल करके छोड़ रहे वीडियो, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो और देखने में आसानी हो। तो आज हम टेंस के वॉइस के एक ही स्ट्रक्चर से, सिर्फ एक स्ट्रक्चर से पूरा टेंस का वॉइस बनेगा। एक स्ट्रक्चर से पूरा टेंस का, सिर्फ गौर से देखते रहिएगा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक। और सबसे लास्ट में मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिसमें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ वर्ड को देखिए और टिक मार दीजिए, सही हो गया। तो यानी कि 1 से 2 मिनट में 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है, वॉइस में भी और नरेशन में भी। जब नरेशन पढ़ाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। तो अब देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको टेंस का वॉइस आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। टेंस को पता है आपको 12 होते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है और 3 जो है वो 4 प्रकार का होता है, यानी कि 12 होते हैं। तो 12 में से ये सारा है एक्टिव सेंटेंस, लेकिन 12 में से सिर्फ 8 का पैसिव पॉसिबल है। एक्टिव तो सब है, जितना से सब एक्टिव है, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट पहले बैठा है सब एक्टिव सेंटेंस, लेकिन 8 का ही पैसिव पॉसिबल होता है और 4 का पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी वीडियो क्लास में हम बताएंगे आपको। पहले देखिए 8 का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसिव जब भी बनता है तो ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस V3 अपने साथ लेता है। पैसिव का मतलब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3। तो ये पैसिव अपने साथ अपने एक असिस्टेंट को लाता है, अपने एक पीए को लाता है। इसके बिना यह नहीं चलेगा। यह जब भी चलेगा अपने साथ एक असिस्टेंट को लेकर के चलेगा। ये पैसिव अपने साथ जब V3 जब पैसिव आएगा तो उसके पीछे एक असिस्टेंट अवश्य आएगा, इसके साथ आएगा। अब देखिए कैसे, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, मैंने बताया ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी हो सकता है और वर्ब कुछ भी हो सकता है। वर्ब 5 रूप में आते हैं, V1 V2 V3, यहाँ पर कोई भी रूप आ सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा टेंस है। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है एज अ सब्जेक्ट काम करता है और ये यहाँ पर आ जाता है बाय एजेंट के रूप में, अगर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ पर डाल देंगे। सपोज दैट यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, होता है ना सब्जेक्ट प्लस, आपने देखा भी होगा ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट प्लस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होंगे V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका भी पैसिव बनेगा, मेरी बातों को गौर से सुनिए। अगर वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब है इसको सीधे यहाँ पे रख दीजिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आएगा, ये जो उठ के यहाँ पे आएगा उसके अनुसार यहाँ पर रखिए। और आई यहाँ से उठ के आया तो आर नहीं डालना है ना, एम डालना है। अब हम बताएं जो V3 जब आएगा
अपने साथ असिस्टेंट लाएगा। पैसिव वॉइस हमेशा V3 फॉर्म, दूसरा कोई फॉर्म नहीं, हमेशा V3 फॉर्म में आता है। अपने साथ असिस्टेंट लाएगा। ई तो पहले से है, इसका असिस्टेंट ना है, इसका है, पहले से है, तो ई हो जाएगा अपने साथ क्या लाता है, बी बींग, और बींग में से कोई एक असिस्टेंट को उठा करके चल देता है। और लास्ट में आ गया आपका बायलेजे। अब इसी बायलेजे लिखा जा चुका है, लास्ट में आ गया आपका बायलेजे। अब इसी स्ट्रक्चर से आठों टेंस का आसानी से कोई बना लीजिए, कोई भी, सिर्फ गौर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर एक्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है, तो पैसिव में ये तो यहाँ पे पहले से है कि आ गया। हम बताए जो पैसिव में जब भी आएगा V3 अपने साथ असिस्टेंट लाएगा। ये असिस्टेंट पहले से है, इसका नहीं है, इस तीनों में से किसी एक को ले आएगा। वो डिपेंड करेगा कौन से टेंस का है। अगर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो तब ये तो नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसके साथ एक असिस्टेंट तो आना तय है, बिना असिस्टेंट का यह आता ही नहीं। इसके साथ असिस्टेंट के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इज, आर, एम, वाज, वेयर। सिर्फ 5, यही 5 ऐसा है जो पास्ट में, क्योंकि पास्ट और पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट दो ही एक ऐसा टेंस है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है पहले से, बाकी सब में रहता है। तो पास्ट के लिए वाज, वेयर, और प्रेजेंट के लिए इज, आर, एम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हम पहले प्रेजेंट का लिखते हैं, आई राइट अ स्टोरी, और सी टीचेज मी। दो ठो वाक्य मैंने लिख दिया, दोनों वाक्य आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का दिखाई दे रहा है। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। राइट, लिखता है या लिखा या लिखेगा, कुछ भी, लिखना, क्या लिखना, क्या लिखना, अच्छा स्टोरी लिखना। व्हाट का जवाब मिला, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव है और पैसिव में बोल रहा है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के पहले रखिए, रख दीजिए, तो स्टोरी रख दिए। फिर बोलता है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों में से नहीं आएगा, सिर्फ ही आएगा। अब V3 जो आएगा, ये V3 असिस्टेंट को लाएगा। इसका असिस्टेंट चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो स्टोरी इज, और V3 आ जाएगा रिटेन, और उसके बाद बाय मी। समझ गए आप लोग। एक और देखते हैं, सी टीचेज मी, पढ़ना, पढ़ाती है, पढ़ाएगी, क्या पढ़ाएगी, ना, कुछ नहीं, नथिंग। किसे पढ़ाएगी, है ना, मुझे पढ़ाएगी, मुझे पढ़ाएगी तो ऑब्जेक्ट मिला। अरे मुझे पढ़ाएगी ऑब्जेक्ट मिला, तो क्या बोलता है पैसिव वॉइस, पहले कुछ नहीं, आंख बंद करके ऑब्जेक्ट को जो है तो पहले अपने सब्जेक्ट के रूप में कीजिए। क्योंकि मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है ना, समझे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कहीं है, नहीं है, तो V3 असिस्टेंट तो लाएगा। अगर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो पहले वाला लेगा, अगर यहाँ है तो इसको लेगा, यहाँ नहीं है तो इसको ही लेगा, इसको लेगा तो आई के साथ में एम, और टीच का क्या होता है, डाउट, विधि रूप, बाई, हाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए हो। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और देखिए, राजू wrote a letter,
लिखा, क्या लिखा, पत्र। ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला तो ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दीजिए। तो ऑब्जेक्ट को यहां पर रखिएगा तो अ लेटर, और लड़ी भर एक्टिव में ना है तो वाज, तो ये रोट है ना, बी टू रूट टू पास्ट, तो वाज रिटेन बाय राजू। अब एक हम आपको हम दिखाते हैं जो बी बीन बीन कहाँ लगता है। एक सेंटेंस लिखे, यू आर बीटिंग मी। एक सेंटेंस लिखा गया, यू आर बीटिंग मी। और एक सेंटेंस लिखते हैं, दे हैज या हैड टाउट इंग्लिश, दे हैड टाउट इंग्लिश। तो ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, इसका हमको पैसिव बनाना है। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट ढूंढना। बीटिंग, पीट रहा है, किसे, मुझे, ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट को उठा करके पहले रख दीजिए, तो मी का सब्जेक्टिव केस में होगा आई। आर देखिए पहले से है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले से है। जब ऑक्सिलरी वर्ब पहले से है तो उसको उसी जगह पर रख दीजिए। आई के साथ आर डालेंगे नहीं, एम, आई एम। अब आएगा भी थ्री जब भी आएगा अपने साथ एक असिस्टेंट लाएगा अपने साथ। ये वाला तो पहले से यहाँ पर है, अब इसमें से किसी एक को लेगा। अब डिपेंड करता है तो सेंटेंस एक्टिव वाला कैसा है। एक्टिव वाला है V4 के रूप में, तो यहाँ पर V4 वाला ये देखिए, बीइंग बीटेन बाय यू। जैसा काम रहेगा वैसा असिस्टेंट को लेगा ना। इसको देखिए, दे हैड टाउट इंग्लिश, दे हैड टाउट इंग्लिश, पढ़ाया क्या, इंग्लिश पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो इंग्लिश, हैड का तो हैड ही होगा। ये पहले से है, देख लीजिए एक्टिव में, एक्टिव में है तो पैसिव में भी आ गया। अब जब V3 आएगा तो अपने साथ असिस्टेंट को लाएगा, और यह है पहले से V3 फॉर्म में, तो V3 वाला V3 को ही उठाएगा। अरे जैसा काम करने जाएगा वैसे असिस्टेंट को लेगा। बीइंग V3 टाउट बाय देन, देख लीजिए। तो जैसा काम रहेगा वैसा ही असिस्टेंट को वो लेगा। चलिए नेक्स्ट, अब एक देखिए बी वाला, दे विल बी को हटाई दिया मैंने, दे विल चीट यू, वो तुम्हें ठगा होगा। देख लीजिए, दे विल चीट यू, ठगा किसको, यू को। ऑब्जेक्ट मिल गया ना, तो यू, ये है हमारा एक्टिव, ये है हमारा पैसिव। यू के साथ विल, ये पहले से है
मैंने बताया जो अगर पहले से ऑक्सिलरी वर्ब है तो आ जाएगा, लेकिन V3 असिस्टेंट को नहीं भूलेगा। असिस्टेंट जिसको चाहिए, बिना असिस्टेंट का घर से बाहर नहीं निकलता है, तो असिस्टेंट के रूप में बी बीन में से कोई एक आएगा। अब जैसा काम वैसा असिस्टेंट लेंगे ना, जा रहे हैं खेत में तो किसको ले, वकील को, किसान को ही लेना पड़ेगा। तो जब चौथे अगर एक्टिव V4 वाला है, इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है तो बीन, V3 वाला है तो बीन, और यहां पर देखिए V1 तो बी चीट का चीटेड, बाई दे का देम। अब आशा करता हूं आप लोग समझ गए हो, टेंस का एक ही स्ट्रक्चर पे सारा आ गया, आसानी से समझ गए हो कि 10 20 25 प्रैक्टिस कीजिएगा, तब इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप मुंह से निकालना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे पैसिव वॉइस हैं, सॉरी एक्टिव वॉइस हैं टेंस में जिसका पैसिव पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं यू गो अवेंट, बोले काली जैसा चीज तो गड़बड़ आ गया, या तो यू के साथ में वो ही लिखिए या यू के साथ में वेंट ही लिखिए, ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं, गड़बड़ है मामला। ठीक है, गड़बड़ तो है। वर्ब का 5 रूप होता है। वर्ब के कितने रूप होते हैं? वर्ब के 5 रूप होते हैं। वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब के 5 रूप होते हैं। रूप और टाइप में डिफरेंस समझ में आ रही है ना आप लोगों को? रूप एक अलग चीज होती है और टाइप एक अलग चीज होती है। टाइप तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन रूप एक ही इंसान अलग अलग जगह पे अलग अलग परफॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं रूप। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, मैं खेल जाऊंगा किसान हो जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगा मैं खिलाड़ी हो जाऊंगा, एक ही इंसान 3 जगह गया है। तो अगर हम लिखते हैं यू गो वेंट, तो एक ही इंसान एक ही समय में 2 जगह पॉसिबल है? नहीं, 2 जगह पॉसिबल नहीं है। ये अलग रूप है, उसी इंसान का अलग रूप है, ये उसी इंसान का अलग रूप है। एक समय में एक ही जगह काम कर सकता है, 2 जगह नहीं, इसीलिए यह गलत होता है। और वही लागू हो जाता है वॉइस पर भी। बी बीन और बीइंग, बी बीन और बीइंग, यह भी आपको बी बीन और बीइंग 3 ठो रूप है। बी का भी 5 रूप होता है, जिसमें से 3 ठो रूप भी है। अगर ये तीनों एक साथ एक बार में एक ही जगह आ सकता है, एक ही साथ अगर 2 ठो आया तो गड़बड़ा गया ना, तो वही हो जाता है पैसिव वॉइस। इसलिए 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जस्ट हम देख रहे हैं, तुरंत देखें, तुरंत देखें। I had been reading a book for 4 days. I have been reading a book for 4 days. देख लीजिए, I had been reading a book for 4 days. वह 4 दिनों से किताब पढ़ता। अच्छा देखिए, पढ़ रहा है क्या? तो किताब पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट हमको मिला, बनाइए। एक्टिव है और ये पैसिव है। तो अब बुक हैड बीन है तो हैड बीन ही यहाँ आ जाएगा। हैड बीन, चूंकि रीडिंग है आईएनजी फॉर्म में, ये तो एक्टिव में है ना, आ गया। एक्टिव में है तो आ गया, और ये है आईएनजी फॉर्म में। तो आईएनजी फॉर्म में जो है, तो जब भी V3 आएगा अपने साथ असिस्टेंट को लाएगा, तो असिस्टेंट V4 का रूप में तो बीइंग आता है। अब देखिए बीइंग और बीइंग ये दोनों एक साथ मिल गया, और यह एक ही आदमी का 2 ठो रूप है जो एक ही साथ में
दोनों रूप बना के एक ही जगह पे नहीं हो सकता है, एक साथ में एक ही को रोल कर सकता है, दोनों रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए घबरा जाता है। तो ऐसा केस 4 टेंस में हो जाते हैं, इसीलिए उस चारों का पेशिव नहीं बनाया जाता है। वह 4 टेंस कौन सब है वो आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी, और फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी। तो तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस सिर्फ इसी चारों का पेसिव नहीं बनाया जाता है, बाकी सबका पेसिव सिर्फ एक स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोगेटिव और इसका नेगेटिव हम बताने वाले हैं।